हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि 25वां विजार्ड मास्टर बोलता है कि आज मैं आप सभी को किसी से मिलवाना चाहता हूं। उसके बाद विजार्ड मास्टर बताता है कि आज हमारे बीच में होली एम्पायर की प्रिंसेस है जिनका नाम मैडम कारना है। ये सब कुछ सुनने के बाद कारना खड़ी हो जाती है और अपना हाथ हिलाने लगती है और बोलती है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर कारना एक स्पीच देने लगती है। स्पीच सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे बोल रहे होते हैं कि मैडम कारना कितनी अच्छी हैं, वो कितनी ज़्यादा सुंदर हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वुहांग को दिखाया जाता है। वुहांग को स्पीच सुनने में कोई भी मज़ा नहीं आ रहा होता है। वो बोलता है कि ये तो एक भाषण सा दे रही है। पता नहीं यहाँ के लोगों को क्या हो गया है जो खामा में ही तालियां बजाए जा रहे हैं। ये सब के सब पागल हैं। उसके बाद वुहांग लाटेस को देखने लगता है और सोचता है कि काश ये पास हो जाए। लेकिन जब वो लाटेस को देखता है तो लाटेस बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और लाटेस अंदर ही अंदर बोले जा रही होती है कि पता नहीं मैं पास होंगी कि नहीं। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इनके सामने कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। उसके बाद 25वां विजार्ड मास्टर अनाउंस करता है कि अब सारे मैचेस शुरू किए जाएं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मैचेस शुरू हो गए होते हैं और पूरे स्टेडियम में सिर्फ आग और बर्फ के पिलर ही दिखाई दे रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर कैसी भी बहुत ज्यादा हैरान होती है और कैसी सोच रही होती है कि ये लोग सचमुच में बहुत ज्यादा कमाल के हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। और स्टेडियम के अंदर जितने भी लोग बैठे थे वो सभी लोग भी उन सब की तारीफ कर रहे थे कि ये बच्चे कितने कमाल के और कितने पावरफुल हैं। ये सब कुछ देखने के बाद कैसी पूछती है कि हे वुहांग, क्या तुम्हें लगता है कि लाटेस अपना टेस्ट पास कर पाएगी? मुझे लाटेस की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, अगर वो जीती नहीं तो। ये सुनने के बाद वुहांग बोलता है कि तुम घबराओ मत, एक विजार्ड असल में 10 नाइट्स के बराबर होता है। लेकिन वुहांग अंदर ही सोच रहा होता है कि लाटेस बहुत ज्यादा कमजोर है, पता नहीं वो सचमुच जीत पाएगी भी या नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की ने अपना टेस्ट पास कर लिया होता है और अपना मैच जीत गई होती है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं और तालियां भी बजा रहे होते हैं। और तभी अनाउंसमेंट होती है कि अगला मैच स्टार्ट होने वाला है और अगले मैच में मिस लाटेस आएंगी। लाटेस नाम सुनने के बाद लाटेस बहुत ज्यादा घबराने लगती है और वो बहुत ज्यादा डरने लगती है कि मैं जीत पाऊंगी या नहीं जीत पाऊंगी। और तभी उसे वुहांग बेस्ट ऑफ लक कहता है और बोलता है कि जाओ और अपना मैच जीत कर आओ और सबको दिखा दो कि तुम किसी से कम नहीं हो। ये सब कुछ सुनने के बाद लाटेस बोलती है कि तुम मुझसे इतनी उम्मीद मत रखो, मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगी, शायद मैं हार जाऊंगी। लाटेस को भी बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी कि वुहांग उसके लिए फालतू में ही इतनी ज्यादा चीयर कर रहा था, क्योंकि आसपास लाटेस को कोई भी चीयर नहीं कर रहा था सिवाय वुहांग के। और तभी लाटेस के राइवल का नेम अनाउंस होता है। उसका नाम पटोन होता है और वो 25वें विजार्ड मास्टर का स्टूडेंट होता है और हम इसे विजार्ड मास्टर के स्टूडेंट के नाम से बुलाएंगे। उसका नाम सुनते ही जितनी भी ऑडियंस होती है वो सभी उसे चीयर करने लगते हैं और बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। उसमें बहुत सी ऑडियंस थी जो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी। पिछले साल के टेस्ट में उसका हाईएस्ट स्कोर था। उसके बाद वो स्टूडेंट आगे बढ़ता है और बोलता है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे चीयर करने के लिए, मैं जरूर जीतूंगा और मैं बिल्कुल भी हारूंगा नहीं। ये देखने के बाद लाटेस बोलने लगती है कि मैं उससे बिल्कुल भी नहीं जीत सकती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं बिना मैच खेले ही हार मान ले रही हूँ, प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है, तुम देख रहे हो ना वो कितना पावरफुल है, मैं भला उसके सामने कहाँ टिक पाऊंगी। लेकिन वुहांग उसे छोड़ नहीं रहा होता और बोलता है कि तुम कहीं पे नहीं जा रही हो, तुम्हें मैच खेलना ही पड़ेगा। तभी 25वां विजार्ड मास्टर फिर से अनाउंस करता है और बोलता है कि मिस लाटेस, आप जहाँ कहीं भी हैं स्टेडियम में आए, ये आपका आखिरी मौका है, जहाँ कहीं भी है जल्दी से जल्दी स्टेडियम में पहुंचे। उसके बाद वुहांग लाटेस को बहुत सारा समझाता है कि तुम रिजल्ट वगैरह की टेंशन मत लो, बस तुम अपने पूरी कोशिश करो। ये सब कुछ सुनने के बाद लाटेस भी बहुत ज्यादा जोश में आ जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं रिजल्ट की टेंशन नहीं लूंगी और अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ये सब कुछ कारना भी देख रही होती है और उसे भी लाटेस की बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है। लाटेस को जोश में देखने के बाद वुहांग और कैसी भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। उसके बाद मैच शुरू हो जाता है। मैच शुरू होते ही वो विजार्ड मास्टर का स्टूडेंट देखता है कि सामने कोई चीज उड़ रही होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये असल में एक हेलीकॉप्टर है और जिसके अंदर बहुत सारी मिसाइलें लग रखी होती है और लेजर गन भी लग रखी होती है। ये सब कुछ देखने के बाद वो स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा घबराने लगता है और बहुत ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर लाटेस बैठी होती है और वो बोलती है कि अब वक्त आ गया है जीतने का। उसके बाद लाटेस अपने हेलीकॉप्टर को लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ पर जितनी भी ऑडियंस होती है वो सभी विजार्ड मास्टर के स्टूडेंट को चीयर करने लगते हैं कि तुम ये कर सकते हो, इसे हरा दो, हम सभी लोग जानते हैं कि तुम कितने पावरफुल हो और तुम इसे बहुत आसानी से हरा दोगे। ये सब कुछ सुनने के बाद वो विजार्ड मास्टर का स्टूडेंट बोलता है कि मुझे इन सब लोगों की कोई जरूरत नहीं है, मैं इनके बिना चीयर किए भी जीत सकता हूँ, मैं इस बेकार सी लड़की से हार जाऊँ ये कभी नहीं हो सकता, मैं इसे बहुत आसानी से हराऊंगा और बहुत ज्यादा बुरी तरह से हराऊंगा। दूसरी तरफ लाटेस होती है और वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि सभी के सभी लोग विजार्ड मास्टर के स्टूडेंट को चीयर कर रहे थे। उसके बाद विजार्ड मास्टर का
स्टूडेंट अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है। मैजिक इस्तेमाल करने के बाद वहाँ पे बहुत सारे बर्फ के टुकड़े बाहर आने लगते हैं और विजार्ड मास्टर का स्टूडेंट बोलता है कि तुम थोड़ी सर्दी का मजा लो। और वहाँ पर जितने भी बर्फ के टुकड़े होते हैं वो सभी लाटेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद लाटेस अपने हाथों से एक बटन को दबाती है। जैसे वो बटन को दबाती है एक कैनन सी बाहर आती है और कैनन के अंदर से आग सी निकलने लगती है और वो जाके सीधा ही बर्फ से टकराती है और बर्फ को पूरी तरह से पिघला देती है। ये सब कुछ विजार्ड मास्टर का स्टूडेंट भी देख रहा होता है और वो बोलता है कि क्या ये फायर मैजिक इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद वो बोलता है कि भले ही तुम फायर मैजिक इस्तेमाल करो लेकिन तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकती। और फिर वो अपने मैजिकल रॉड को जमीन पे मारने लगता है। जैसे ही वो अपने रॉड को जमीन में मारता है बर्फ के बड़े बड़े पिलर से बाहर आने लगते हैं। ये सब कुछ लाटेस भी देखती है और ये सब कुछ देखने के बाद वो परेशान होने लगती है क्योंकि पिलर से बचने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। उसका प्लेन पिलर से टकराने वाला ही था। लेकिन तभी लाटेस अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल करती है और उसके ऊपर अपनी मिसाइलों को फायर कर देती है। मिसाइलों को देखने के बाद वो स्टूडेंट घबराने लगता है और अपनी मैजिकल शील्ड का इस्तेमाल करने लगता है और तभी वो मिसाइलें जाकर उस मैजिकल शील्ड से टकराने लगती हैं और वहाँ पर ब्लास्ट होने लगता है। उस ब्लास्ट के प्रेशर से वो स्टूडेंट पीछे की तरफ ढकेला जाने लगता है। वो स्टूडेंट अंदर ही सोच रहा होता है कि ये सचमुच में बहुत पावरफुल है। लाटेस के पास जितनी भी मिसाइलें होती है वो अपनी सारी की सारी मिसाइलें उसके ऊपर फायर करने लगती है और ये सब कुछ कैसी और कारना भी देख रही होती है। वो दोनों ही बोलती है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। कारना को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि लाटेस इतनी ज्यादा पावरफुल है। तभी कैसी बोलती है कि हे वुहांग, जब हम पिछली बार इससे मिले थे तब इसके प्लेन में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्या तुमने उसकी कोई मदद की है? उसके बाद वुहांग बताता है हाँ मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं लेकिन फिर भी इसके पास भी बहुत सारी स्किल्स और बहुत सारा टैलेंट है क्योंकि लाटेस भी बहुत अच्छी तरह प्लेन को चला रही थी और बहुत ज्यादा अच्छी तरह से वेपन्स का इस्तेमाल कर रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 25वां विजार्ड मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि उसका स्टूडेंट हार रहा है और वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और अपने स्टूडेंट को घूर कर देखने लगता है। उस स्टूडेंट को भी पता चल जाता है कि उसके मास्टर गुस्सा है और उसे घूर कर देख रहे हैं। ये सब कुछ देखने के बाद उसके भी पसीने छूटने लगते हैं कि मास्टर मुझे छोड़ेंगे नहीं, अगर मैं मैच हार गया मुझे किसी भी तरह करके मैच जीतना ही होगा। उसके बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं जरूर जीतूंगा और अपनी पावर बढ़ाने लगता है जिससे शील्ड का भी आकार भी बढ़ने लगता है। जैसे जैसे शील्ड का आकार बड़ा हो रहा था वो मिसाइलों को पीछे की तरफ ढकेलने लगता है। मिसाइलों को पीछे ढकेलने के बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है। उस मैजिक की मदद से वो हवा में उड़ने लगता है। ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ पे जितनी भी ऑडियंस थी वो सब भी हैरान होती है। उसके बाद वो स्टूडेंट अपने किसी फिनिशिंग मूव का इस्तेमाल करने लगता है लेकिन तभी उसके ऊपर कोई अटैक होता है और वो सीधे उसके ऊपर लगता है। ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी हैरान होने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो विजार्ड मास्टर का स्टूडेंट बोलता है कि भला मैं कैसे हार सकता हूँ और ये किसने अटैक किया मुझ पर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो इतना पावरफुल था कि उसने स्टेडियम को भी चीर कर रख दिया था। वो नीचे की तरफ उसकी रे पहुंच रही थी। ये सब कुछ देखने के बाद जितनी भी ऑडियंस थी वो पूरी की पूरी हैरान होती है, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विजार्ड मास्टर का स्टूडेंट हार चुका होता है और वो उस लेजर वाली गन से हारा होता है। ये सब कुछ देखने के बाद कारना भी तालियां बजाने लगती है। कारना को तालियां बजाते हुए देखने के बाद स्कूल की डीन भी हैरान हो जाती है और वुहांग भी बहुत ज्यादा खुश होता है कि आखिरकार लाटेस ने उसे हरा दिया है। ये सब कुछ देखने के बाद कैसी भी बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि आखिरकार लाटेस जीत गई है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ वुहांग, तुम बहुत ज्यादा कमाल के हो। और वहाँ पर जितने भी ऑडियंस होती है वो सभी तालियां बजाने लगती है और लाटेस का नाम चीयर करने लगते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद लाटेस भी बहुत ज्यादा खुश होती है, उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता। तभी लाटेस के सामने कोई आता है जिसे देखने के बाद लाटेस बहुत ज्यादा डरने लगती है और वो कोई और नहीं होता बल्कि 25वां विजार्ड मास्टर होता है और वो लाटेस को बहुत ज्यादा गुस्से की नजर से देखने लगता है। उसके बाद 25वां विजार्ड मास्टर अपने हाथों से एक मैजिक स्पेल इस्तेमाल करने लगता है। उस स्पेल की मदद से वो हेलीकॉप्टर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने लगता है और उसे बहुत ज्यादा दबाने लगता है। धीरे धीरे करके वो प्रेशर बढ़ाने लगता है और इससे हेलीकॉप्टर के टुकड़े होने लगते हैं। और ये एपिसोड हमारा यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।